शादी नहीं हो रही है। और आनंद गोपाल गोयल जी आपको तो पता ही है, हाँ शादी का लड्डू ऐसा है कि जो खा ले प्रेम से बोलो हर हर महादेव। और शादी के लिए तो बड़ी बड़ी व्यवस्था होती है। शाम को देखो तो जब दूल्हा की बारात जाती है ना, तो घर वाले जो चाचा ताऊ होते हैं उनके सफेद बाल हो जाते हैं। तो जो बारात से एक दिन दो दिन पहले आपको सबके बाल सफेद दिखेंगे, ऐसा लगेगा ताऊ जी हैं बाबा जी हैं। पर लेकिन बारात जाती तो सबके सिर पे जाके डाई हो जाती है ना, भाई साहब लगने लगते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रधान जी एक सुंदर सी कथा है, क्योंकि शादी के लिए तो आपको पता है बुढ़ा भी जवान हो जाता है। एक के बाल सब उड़ गए सर जी, बिल्कुल सिर पे बाल नहीं थे। उम्र भी बहुत थोड़ी थी, 85 वर्ष की ईयर थी। अब फिर भी मन में आ रहा है ये भगवान हमारी शादी हो जाए, हमारी शादी हो जाए, शादी हो जाए। तो किसी ने कहा बोले तुम्हारे सिर पे बाल तो एक भी नहीं है, शादी कैसे होगी, लड़की वाला कुछ तो देखेगा। तो उसने नकली विग लगवा लिया, नकली बाल आते हैं ना, लगवा लिया। शादी हो गई। वो लड़की भी आई थी, भी बहुत छोटी उम्र की थी, मात्र 65 ईयर की। अब महाराज शादी होके घर में आई, 2-4 महीना रही। उसने कहा स्वामी जी एक बात का निवेदन करना चाहती हूँ। बोले क्या? बोले पत्नी घर में आती है तो पति बातचीत करता है, कुछ प्रेम की बातें करता है, अपनी कहता है और दूसरी की सुनता है, पर आप हमारे पास नहीं आते हो, भोजन करके चले जाते, क्या बात है, कोई परेशानी है तो बताइए। उसने कहा कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। बोले सुनो, कल का भोजन तभी बनाऊंगी जब आप मुझे बता दोगे क्या परेशानी है, नहीं तो घर छोड़ करके मैं चली जाऊंगी। उसने कहा चिंता मत कर, कल ऑफिस से आऊंगा तुझे जरूर बताऊंगा। इंतजार कर रही है कि आज तो हमारे बताएंगे। जैसे ही आया हुआ है ऑफिस से, धर्मपत्नी ने कहा बताओ जी क्या बात है। बोले चलो आज होटल पर भोजन करते हैं। भोजन की थाली सामने आ गई। धर्मपत्नी ने कहा देवता जी हाथ जोड़ रही हूं, पैर पड़ रही हूं, अब तो बता दो क्या बात है। तो श्रीमान जी ने कहा सुनो जी, आप दरवाजा भरो के छोड़ के नहीं जाऊंगी, छोड़ के नहीं जाऊंगी। उसने कहा चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, बताओ तो सही क्या बात है, क्यों बात नहीं करते हो। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो ऊपर को ऐसे हाथ किया और पूरा बालों का टोपा लेकर के देवी जी की गोदी में रख दिया। उसने कहा अच्छा अब तो बालों को पकड़ के धर्मपत्नी बहुत रोए, बहुत रोए। पति ने कहा जभी तो नहीं तुझे बता रहा था, अब तूने दरवाजा भर लिया है, तू जाएगी नहीं छोड़ के मुझे। उसने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगी, पर एक आप भी दरवाजा भरो। बोले क्या? बोले मुझे नहीं छोड़ोगे। बोले हाँ। तो जैसे कहा कि नहीं छोड़ूंगा, बता तो सही क्या परेशानी है। तो उसने अपने मोहड़े में जैसे दोनों हाथों को डाला और बत्ती सी निकाल करके पति की गोदी में डाल दिया। बोले तुम्हारे सिर पे बाल नहीं है और मेरे मुंह में एक भी दांत नहीं है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। लिखा हुआ है